अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए दुरूद शरीफ की फजीलत सुनते हैं। और दुरूद शरीफ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मोतियों का ताज पहना दिया गया। सुबहानल्लाह। क़यामत के रोज़ हसरत फरमानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा हसरत क़यामत के दिन उसकी होगी जिसे दुनिया में इल्म हासिल करने का मौका मिला मगर उसने हासिल ना किया, और उस शख्स को होगी जिसने इल्म हासिल किया और दूसरों ने तो उससे सुनकर नफ़ा उठाया लेकिन उसने ना उठाया, यानी इस इल्म पर अमल ना किया। दुरूद शरीफ की फजीलत। क़यामत के दिन किसी मुसलमान की नेकियां मीज़ान यानी तराजू में हल्की हो जाएंगी तो सरबरे कायनात शाह मौजूदात महबूब रब्बुल अर्दी वस्समावात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक पर्चा अपने पास से निकाल कर नेकियों के पलड़े में रख देंगे तो उससे नेकियों का पलड़ा वजनी हो जाएगा। सुबहान अल्लाह। वो अर्ज करेगा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कौन हैं? हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं तेरा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हूँ और ये तेरा वो दुरूद पाक है जो तूने मुझ पर पढ़ा था। सुबहान अल्लाह। कि मेरी प्यारी बहनों की देखिए कि मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद आएंगे और एक पर्चा लेकर आएंगे और वो पर्चा उस पलड़े में रख देंगे जिस पर्चे से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पलड़ा वजनी हो जाएगा। हमने खता में ना की, तुमने आता में ना की, हमने खता में ना की, तुमने आता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जो मैं आपको बहुत प्यारा बयान बताने जा रही हूँ वो नहर की सदाई के बारे में और मोतियों का ताज के बारे में बताने जा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ की बरकत से मोतियों का ताज पहना दिया गया। शैतान मेरी प्यारी बहनों प्यारे भाइयों आपको लाख सुस्ती दिलाए लेकिन आपको मेरा ये बयान पूरा मुकम्मल सुनना है इंशाअल्लाह ही अज़्ज़वजल, और आप अपने दिल में मदनी इनकलाब बर्पा होता महसूस फरमाएंगे। अल-कौलुल वदिया में है, इंतकाल के बाद हजरत सैयदना अबुल अब्बास अहमद बिन मंसूर अलैहि रहमतुल्लाहि गफूर को अहले शिराज में से किसी ने ख्वाब में देखा कि वो सर पर मोतियों का ताज सजाए जन्नती लिबास में मलबूस शिराज की जामा मस्जिद की महराब में खड़े हैं। ख्वाब देखने वाले ने अर्ज की, मफ़अलल्लाहु बिका, यानी अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मैं कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। सुबहान अल्लाह। देखिए मेरी प्यारी बहनों कि हमारा दुनिया में दुरूद पाक पढ़ना कल क़यामत के दिन काम आएगा, और ये वही काम आ गया कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने मेरी मग़फ़िरत फरमा दी। सुबहान अल्लाह। और मुझे ताज पहनाकर दाखिले जन्नत फरमाया। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मीठी मीठी इस्लामी बहनों और भाइयों, हज़रत सैयदना काबुल अहबार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक अजीम ताबीई बुजुर्ग थे। इस्लाम आवरी से कबल आप यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि बनी इसराइल का एक शख्स तौबा करने के बाद फिर एक वही फहिशा के साथ काला मुँह करके जब गौसल के लिए एक नहर में दाखिल हुआ तो नहर की सदाएं आने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? क्या तूने तौबा करके ये अहद नहीं किया था कि अब कभी ऐसा नहीं करूँगा? ये सुनकर उस पर रिक्कत तारी हो गई और वो रोता चीखता ये कहता हुआ भागा, अब कभी भी अपने प्यारे प्यारे अल्लाह अज़्ज़वजल की नाफरमानी नहीं करूँगा। वो रोता हुआ एक पहाड़ पर पहुँचा जहाँ 12 अफराद अल्लाह अज़्ज़वजल की इबादत में मशगूल थे। ये भी उनमें शामिल हो गया। कुछ अरसे के बाद वहाँ कहत पड़ा तो नेक बंदों का वो काफिला गिज़ा की तलाश में शहर की तरफ चल दिया। इत्तफाक से उनका गुजर उसी नहर की तरफ हुआ। वो शख्स खौफ से थर्रा उठा और कहने लगा, मैं इस नहर की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि वहाँ मेरे गुनाहों का जानने वाला मौजूद है, मुझे उससे शर्म आती है। ये रुक गया और 12 अफराद नहर पर पहुंचे तो नहर की सदाएं आनी शुरू हो गई। ये नेक बंदो तुम्हारा रफीक कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, वो कहता है इस नहर पर मेरे गुनाहों को जानने वाला मौजूद है और मुझे उससे शर्म आती है। नहर से आवाज़ आई, सुबहान अल्लाह, अगर तुम्हारा कोई अजीज़ तुम्हें इजाज़त दे बैठे मगर फिर नादिम होकर तुम उससे मुआफ़ी मांग लें और अपनी गलत आदत तर्क कर दें तो क्या तुम्हारी
اس سے صلح نہیں ہو جاتی، تمہارے رفیق نے بھی توبہ کر لی اور نیکیوں میں مشغول ہو گیا، لہٰذا اب اس کی اپنے رب عز و جل نے صلح ہو چکی ہے، اسے یہاں لے آؤ اور تم سب یہی نہر کے کنارے عبادت کرو۔ انہوں نے اپنے رفیق کو خوشخبری دی اور پھر یہ سب مل کر وہاں مشغول عبادت ہو گئے، حتیٰ کہ اس شخص کا وہی انتقال ہو گیا۔ اس پر نہر کی صدائیں گونج اٹھی، اے نیک بندو، اسے میرے پانی سے نہلاؤ، میرے ہی کنارے دفناؤ، تاکہ بروز قیامت بھی وہ یہی سے اٹھایا جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، رات کو اس کے مزار کے قریب اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے سو گئے۔ صبح ان سب کا وہاں سے کوچ کرنے کا ارادہ تھا، جب جاگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے مزار کے اطراف میں 12 صد یعنی ایک درخت جو سیدھا اور مخروطی یعنی غاضر کی شکل کا ہوتا ہے، یہ خوبصورت قد آور درخت کھڑے ہیں۔ یہ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ عز و جل نے یہ ہمارے لیے ہی پیدا فرمائے ہیں، تاکہ ہم کہیں اور جانے کے بجائے ان کے سائے میں ہی کھڑے رہیں۔ چنانچہ وہ لوگ وہی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا تو اسی شخص کے پہلو میں دفن کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ سب وفات پا گئے۔ بنی اسرائیل ان کے مزارات کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، رحمہ اللہ تعالی اجمعین۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے میری پیاری بہنوں، میٹھی میٹھی اسلامی بہنوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا اللہ عز و جل کتنا رحیم و کریم ہے۔ جب کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اس حکایت سے یہ بھی درس ملا کہ گناہ کرنے والا اگرچہ لاکھ پردوں میں چھپ کر گناہ کرے، اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگان دین ماجرات پر حاضری کا سلسلہ پچھلی امت کے مومنوں میں بھی تھا۔ سبحان اللہ، کہ بار بار توبہ اپنے رب العزت سے کرتے رہیے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو خوب نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔